बुरा देखिए क्या कर रहे हो? अस्थिर रहिए। चलिए जैन धर्म खत्म हो गया, कुछ खत्म हो गया था, आधा पाठ हो गया था, आधा पाठ बचा हुआ है। ठीक है, जैन धर्म में कुछ हो गया था, पूछ लेते हैं, है ना। आप बताइए जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव जो थे ना, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक। 23वां नंबर कौन थे? 23वां नंबर पार्श्वनाथ। कितने वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन ग्रहण किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी ग्रहण। उन्होंने 4 प्रकार के अपना मत दिया था, है ना। कौन कौन था, याद है? हाँ, 4 प्रकार के बताए थे कि ये जैसे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सब था। अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? महावीर। अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर महावीर। ठीक है, महावीर का जो जन्म कहाँ हुआ था? आप नहीं आए थे कल? वैशाली। कहाँ पड़ता है? कब हुआ था? 540 BC। ठीक है, महावीर का पत्नी का क्या नाम था? यशोदा की यशोधरा? दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। कहा है जी? यशोधरा नहीं। हाँ। महावीर कितने वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग किए थे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से के अनुमति लेकर। कितना साल? 30 साल। उनकी बेटी का क्या नाम था? चंपा। प्रियदर्शनी। अनुज्ञा प्रियदर्शनी। चलिए ठीक है, उनकी बेटी का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर जो थे, क्या था उसमें? हाँ, महावीर कौन से भाषा में? अर्धमगधी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 2 वाला। आज होगा, आज पार्ट 2 है। चलिए, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। ठीक है, उनके प्रथम अनुयायी कौन हुए? दामाद। उनके जमाली नाम था, उनका जामिल नाम था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? दधिवाहन की पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन हुआ? दधिवाहन की पुत्री चंपा। दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर जो थे अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभक्त किए। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभक्त किए थे। महावीर अपने शिष्यों को कितना गंधर्व में विभक्त किए? 11 गंधर्व। आर्य सुधारमा एक नाम है, एक व्यक्ति था जिन्होंने महावीर के मरने के बाद भी ये ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक बना। प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक बना। प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक कौन बना? आर्य सुधारमा। प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक आर्य सुधारमा बना। महावीर मर भी गए थे ना, उसके बाद भी इनका यही काम था, संचालन करना। अरे महावीर न मर गए, आर्य सुधारमा तो जिंदा थे, महावीर मर गए। हाँ, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। ठीक है, अब प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन? चंपा। दोनों में कंफ्यूजन होता है, चंदना और चंपा। देख रहे हैं ना, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना, भिक्षुणी संघ का प्रधान। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। आप भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? चंदना। भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना। जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। ये 2 धराए वाला, लेकिन सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, दिशा नहीं, विश्वास, सही विश्वास। ये तीनों है सम्यक दर्शन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सही विश्वास। बाकी दोनों धराए वाला है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। देखिए मगध में क्या हुआ था कि 300 BC पूर्व एक 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ठीक है, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिसमें से भद्रबाहु, उस समय जैन धर्म का बहुत बड़ा अतिथि थे भद्रबाहु और स्थूलगुप्त, जिसमें क्या हुआ अकाल पड़ने के कारण लेके वो कर्नाटक चले गए। एक आदमी चले गए, कौन थे जी चले गए थे? स्थूलभद्र चले गए थे, ठीक है, स्थूलभद्र चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ गया था और ये भद्रबाहु यहीं रह गए थे, ठीक है, भद्रबाहु यहीं रह गए। यहाँ रहने के कारण वो वहाँ से जब यहाँ आए तो आने के बाद में दोनों साधु में मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, होता ना है, हम इसे जीवन भर रह रहे हैं, आप फलना वहाँ से आके आप हमारा शासन कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ आए तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो यहीं से जैन धर्म जो है दो भाग में बट गया, एक भाग श्वेतांबर, एक भाग दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाला। ये भी रीजन है, श्वेतांबर रहने का भी रीजन क्या था कि जो भद्रबाहु का जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाते। रीजन क्या था कि उस समय जब अकाल पड़ा था यहाँ पे मगध में, तो एक रोग चला था, समझ में आया, कि पूरा शरीर में रोग हो जा रहा था, जिसके अथी में हो जा रहा था, इसी कारण वो लोग श्वेत वस्त्र का धारण कर लिए थे, ठीक है, उससे बचने के लिए श्वेत वस्त्रों का धारण कर लिए थे, इसीलिए उनका पड़ गया श्वेतांबर। और वो लोग यहाँ से चले गए थे तो उनका कोई सब रोग से कोई मतलब ही नहीं था, तो चले गए थे, इसीलिए उनको जैसा थे वैसा ही रहे। आज भी देखिएगा, आज भी वैसे ही मिलेगा। तो उसी समय जो 12 वर्ष के पड़ा था काल ना, उसी समय दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये पूछता क्वेश्चन है कि श्वेतांबर का मतलब क्या होता है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाला। क्लियर? चलिए यहाँ तक उतार लिए हैं कि उतारना है? चलिए उतारिए तो तुम जल्दी से। देखिए 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, ठीक है, मगध में अकाल पड़ने के कारण, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित, उस समय क्या बताते थे, भद्रबाहु या स्थूलभद्र? भद्रबाहु बताते हैं। चलिए ठीक है, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु यहाँ अकाल पड़ गया तो सोचे कि चलो अपन चेला उला के लेके कहाँ चल जाएं, कर्नाटक जाएंगे, उधर चल गए, कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ ऐसा उनका स्थूलभद्र थे, उनके कुछ चेला चपाटी लोग था शिष्य, वो मगध में ही रहेंगे, नहीं जो हम मेरा थी हम इज रहेंगे, मगध में रुक गए। भद्रबाहु वापस लौटने पर साधु में मतभेद हुए। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ आदमी रह रहा है कर रहा है, दूसरा आदमी आके 300 BC में हो गया था का अकाल पड़ गया था, जिसके कारण चले गए थे कौन, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, स्थूलभद्र रुक गए थे। रुकने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से जब आए यहाँ पे तो दोनों साधियों में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो जगत में विभक्त हो गया, जिसमें क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर का मतलब कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब नग्न। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने का रीजन क्या था कि यहाँ पे जो स्थूलभद्र रुके हुए थे, तो यहाँ पे एक रोग चला, चर्म रोग के नाम से कुछ रोग चला था, जिसके कारण वो अपना शरीर को बचाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, तो इसीलिए उनको श्वेत वस्त्र कहलाया। दिगंबर जो नग्न रहते थे। इसमें संगीतियाँ दो हुई। प्रथम संगीतियाँ जो थी जैन संगीतियाँ, पहले 300 BC में जब अकाल पड़ा, उसके बाद जस्ट उसी समय करीब में 300 BC में पाटलिपुत्र, चूंकि मगध था तो इसीलिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, यहीं पे पटना में। तो 300 BC में पाटलिपुत्र में इसकी स्थायिता कौन की, स्थूलभद्र, जो यहाँ रुक गए थे। देखिए रुकने का प्रभाव यह हुआ कि उस समय पाटलिपुत्र में उनकी अध्यक्षता प्रथम जैन संगीति करने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तब स्थूलभद्र रुक गए थे, इसी कारण उनकी अध्यक्षता इनको मिला, ठीक है। अब सेकंड जैन संगीति 512 यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी 512 में कहाँ पे, बल्लभी गुजरात में, कहाँ पे, बल्लभी गुजरात, ये गुजरात पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है आपका क्षमा सरवन नामक व्यक्ति ने किया था, द्वितीय बौद्ध संगीति। यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 गो 3 गो, ये बहुत कंठस्थ याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कब, 300 BC, कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता कौन किया, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति 300 BC हुआ कहाँ, पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता कौन करता है, स्थूलभद्र। दूसरा बौद्ध संगीति 512 में कहाँ हुआ, बल्लभी गुजरात में, कौन अध्यक्षता किया, क्षमा सरवन। कब हुआ, 512, कहाँ हुआ, बल्लभी गुजरात, कौन अध्यक्षता किया, क्षमा सरवन। चलिए इतना के लिए रहने दीजिए,
कल इसके बाद में बचा हुआ कल ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।